लोकसभा ने विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा, लोकसभा ने विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा, आदिवासियों से अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों से अत्याचार करना बंद करो। लेके रहेंगे, जायज मांग लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, जायज मांग लेके रहेंगे। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, संवैधानिक लोकसभा ने विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा, लोकसभा ने विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा, आदिवासियों से अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों से अत्याचार करना बंद। साफ साफ चेताएं कि जीएम ला चिट्ठी दे देंगे है, इंटेलिजेंस जीआरपी के बात हो गए है, वो आग्रह करी कि समाज का अपेक्षा करते हैं। हम बोले कि प्रदेश से संसाधन ले जाता हमला कोई कमी नहीं, लेकिन संवैधानिक अधिकार, ये देश से प्रदत्त संवैधानिक अधिकार अगर आदिवासी समाज मांगा थे और अगर जायज लगते तो आप लोग सहयोग कर लगी। तो पूछिस कि आप क्या सहयोग चाहते हैं, हम बताएं ये 7 पॉइंट में हम आर्थिक नाकेबंदी के तहत मालवाहक रेलगाड़ी रोकेंगे और पॉइंट भुवनेश्वर में चल गए एक सहयोग। मतलब आज भी केंद्र सरकार आदिवासी के हुंकार से डरती है, लेकिन वह प्रदेश की सरकार 19 जून के अल्टीमेटम लगातार पत्र मुख्य सचिव सरकार, चलो सरकार तो अपन निद्रा में मस्त है, वो तो अपन सरकार बचाए में लगे, लेकिन कलेक्टर और मुख्य सचिव क्या कर रहे थे। एक पूछी पत्रकार मन कि भैया आप इतने लंबा आंदोलन करे तो कोई सुनत काबर नहीं है। इंटेलिजेंस के मन पूछी कि भैया अतिक बात सुनत काबर नहीं, कुछ ज्यादा बड़ी चीज मांग देता। मैं कहना पर वही मांगला करत हन जेला ये सरकार मन, दोनों सरकार मन चुनाव बेर मंची भाषण में ताली बजा बजा के छाती ठोक ठोक के बोलते। 15 साल तक बीजेपी से लड़े, अब ये सरकार से 2.5 साल से लड़ा। 19 जून के आवेदन जिनमें पैसा सिलेगर के मामला, नक्सली के खात्मा, फर्जी जाति प्रमाण पत्र, हमार बहु बेटी साथ ज्यादती, वन अधिकार कानून, 2.5 लाख के लिमिटेशन, सामान्य पर 10 लाख, हमारे 2.5 लाख है। ये ऐसे कानून विसंगति है जेकर बारे में बात करत हन। आज जहां भी बात करत हन एक सामान्य आदमी मानते नहीं, आप मन के मांग जायज है। तो जब मांग जायज है, इवन हमार कलेक्टर जिला बालोद के मामला है तो ठीक है, प्रदेश की स्थिति जो भी है, कलेक्टर आज तक तले चुप सूते हैं। अभी एसडीएम ला मैं कहो कि आप मतलब संसो चिंता नहीं है, ये देश के अधिकारी हो कि एलियन बन के बाहर से आके आप आदिवासी रौंदे का अधिकार देगी। चुप, मुंह गड़िया खड़ा हो गया। हम मुख्य सचिव चैलेंज करते हैं यहाँ से, आप लोग मुख्य सचिव बनाए गए जो भी धारा के तहत तो का यही नाम से बना है कि धंधा सेठ मन के सुनना है, पार्टी वाले मन के सुनना है, ये देश के नागरिक के लिए सुनना है। का मौलिक अधिकार हमारा नहीं है? विशेष प्रोविजन है देश के संविधान में आदिवासी मूल निवासी मन पर, लेकिन आज सरासर उल्लंघन करते हैं। और हम तुगन रोड में खड़ा हो गए, अरे मत करो, FIR हो जाए, करो ना भाई। लगातार 2 महीने के सूचना दे के बाद बैठे हैं, ये सच है। मैं रायपुर से आता हूँ, पूरा ट्रक सब जगह बंद है। बीजापुर में सुबह 7 बजे से बैठ गए, अंबिकापुर में एक दिन पहले से ट्रक जाम हो गए। तो यही गुस्सा में हमारे छलमला साथी मन की समझ कुछ रोके बनी मिला साहब, हम बाइक ला तको रोकबो, गाड़ी तको रोकबो के 2 घंटा चक्का जाम वीडियो ना बहुत हड़बड़ा के फिर कलेक्टर सर आप लोग तो आर्थिक नाकेबंदी बोले, चक्का जाम क्यों कर रहे हैं? अरे चक्का जाम नहीं कर रहे थे भैया, वो आप मतलब बताना चाहते कि हम नाराज हैं। अरे नाराज नहीं, लड़का रोते नहीं लोग पता है बात। तो जब प्रशासन हमारे पालक बने कोशिश करा था, कोशिश ना पालक नहीं बन सकते। आज दुनिया ला लोहा कौन देवा थे? ही मिले जावा। दुनिया ला कोयला कौन दे थे? सरगुजा देवा था। दुनिया ला पानी कौन देवा थे? महानदी देवा। मतलब सब हमारे अंगना से जाते, हमारे द्वार से जाते। अवेला कोई भारत सरकार संविधान नहीं दे, आजादी के कतको साल पूरा हमारे पुरखा मन बचा रखे, जिला संविधान बना। आवाज वो टीवी में देखी, आधा कपड़ा में नाचत की आदिवासी, वाह हमार पहचान। तो मध्य भारत में जे 14वीं शताब्दी से सोना का सिक्का चला, तेरा कौन चले भाई? वह आजादी के 75 साल दोनों सदन में आदिवासी के विकास की बात होते, अमन लंगोटधारी बचे।
हमारी पहचान का जाना था, स्कूल ड्रेस फोकट पेपर थे, नून मिल थे, हाफ पैंट मिल थे, कॉपी किताब मिलते। ई किताब में आदिवासी की पहचान बने कि नहीं बने? कोनो की हिस कि लोहा एकरे बाप की जगह खड़े, कोनो की हिस कि कोयला कर बाप की जगह हरे। देश के 23% रॉयल्टी वनोपज के ये बस्तर से जाते। विश्व के अद्वितीय पुरातन परंपरा बस्तर के हैं, ये लिखा है इतिहास और संविधान किताब में। तो ये जो षड्यंत्र पूर्वक हम लोग छोटे बनाए कोशिश करते, अभी हम 2 महीने से आंदोलन करत हन, कलेक्टर की तैयारी नहीं, एसपी की तैयारी नहीं, प्रशासन की तैयारी नहीं। कल से हड़कंप मच गए है, सच में कर दूं का, सच में रोक दूं का, अभी तक चिंता नहीं सुनो। बताओ, अभी दोपहर से कलेक्टर में फोन करते, पटेल साहब आ जाइए बात कर लीजिए। बोला मैं कैसे बात करूंगा भाई, समाज का मामला, समाज के हर जिला से सचिव महासचिव, समाज के हर समाज की मुखिया जाई, तब बात हुई। अगर ओमन कही दी कि आपके बात से अस्वस्थ, तब तो आंदोलन रुकी नहीं, आंदोलन अब चरणबद्ध है ना, यही आखिरी मत सोच ला शासन है, ये दूसरा चरण है। ऐसे मन 5 चरण बना के रखे हैं, और कौन से चरण के पिक्चर देखे के मन है सरकार ला, उकर व्यवहार से तय हुई, उकर संवादहीनता से तय हुई, उकर उपेक्षा से तय हुई। 2 ठो नान कुरिया सरकार बोलते हम लाखों पट्टा बांट दें, घर बना दें, जेला खुद गलती से तोड़े हैं। एसडीएम और कलेक्टर मान ली ओला नहीं बना सका थे, अब आदिवासी का विकास करें। आज क्या कहते, अरे हम आप ही लोग सेवा तो बैठे हैं, बस पता है कहा सेवा करत हो आप। डोंडी लोहारा में लगातार आंदोलन 19 तारीख से 9 अगस्त तक, पहले तक, आज तक कोई अधिकारी मिली था? तो हमने देश के नागरिक अंदर बाहर ले आए, मेद की तो गड्ढा खोद दो, चल दे बुही ममन, अगर तक तकलीफ है देश ला प्रदेश लता, नहीं तो हमार अधिकार दे सम्मान के साथ। पूरा देश में छत्तीसगढ़ सबसे संपन्न प्रदेश, लेकिन छत्तीसगढ़िया के पहचान भिखमंगा कस बना दी। मैं सरकार के साथ साथ वो प्रशासनिक अधिकारी मतलब भी दोषी मानता हूँ, जे में हमारे आदमी रावटे साहब कहा से कई जन ऑफर देता मतलब भी जबरदस्त आंदोलन करते ना, वंशी भैया समाज तुहर 30 विधायक है, मुख्यमंत्री बना लो। मैं कहा 30 विधायक है भैया, समाज के थे, मेरे को समाज की को जन नहीं, तो कहाँ थे? कांग्रेस पार्टी विधायक की नहीं तो समाज क्यों ना नहीं। अगर समाज के सिरतोन में होती तो अत्यधिक दिन के आंदोलन में विधानसभा में आवाज उड़ जाती। कैबिनेट के फैसले में 4 मंत्री है, आवाज उड़ जाती। अरे ज्यादा नहीं तो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में बात उड़ जाती, प्राधिकरण के बैठक में बात उड़ जाती, कोनो मेरे बात उठीस, कोनो पेपर में ये धरती के सबो सियान मल्ला, तुलसी भाई, लावटे जी, अनंत जी, तुकाराम भैया, सबो सियान मल्ला कि आप मन, अरक भैया आप मन ताकत ला बताया। अबे ताकत हिडको जी, अबे ताकत रायपुर क्यों है? ये ताकत ये करे, और रायपुर में यहाँ के कोयला और लोहा जाना बंद ही तो एक घर की बिजली भी नहीं चल पाए, ये बता दो आपको। तो कोई निर्णय रायपुर से नहीं हुए, सब निर्णय बस्तर और बालोद डोंडी से हुई, ये तय कर लो आप। और खाली ताली बजा काम नहीं हो, जैसे आज दृढ़ता से बैठे हुआ हमारे लड़का मन कहा भैया बैठे मजा नहीं, आज चलो चक्का जाम कर देंगे। क्यों मजा पर थोड़ा चक्का जाम करते भैया, मजा पर चक्का जाम करते का? आज हमारा अस्तित्व खतरा में पड़ गया। और हमारा एक नारा है, लड़ेंगे जीतेंगे। काबर की आने वाला समय में नौकरी खत्म होते, बेगलाग भर्ती होत नहीं है। जमीन ला कभी रेलवे के नाम से, कभी बांध के नाम से, कभी रोड के नाम से, तो कभी प्लांट के नाम से अधिग्रहण करके रही सरकार, जान लो। नहीं कभी बंगाली बसाए, तब कौन जीती? जे लड़ पाही तेने जीतित, अपने आने वाला वंश ला लड़े सिखाए लागी। ये पहली पीढ़ी है सियान मन के तुहर, जे रोड में अपन अधिकार पर लड़े, ओकर पहली पीढ़ी बन ये देश ला आजाद करे पर लड़े, लेकिन इतिहास में वो नाम लगवा दे। थोकन बस्तर को लड़बे तो नक्सली की दी थी। सारकेगुड़ा के मामला क्लियर हो गए,
न्यायिक जांच रिपोर्ट अभी तक सरकार चुपचाप दबा बैठे, जिसमें साबित हो गए कि 17 निर्दोष आदिवासी ला पुलिस फोर्स बर्बरता पूर्वक मारे इनाम के लालच में। एक ठो कलेक्टर परदेसियल का छू दी सूरजपुर में, तत्काल ट्रांसफर, बड़े बड़े मुख्य पेज बन गए। और यह निर्दोष 3 जन ला गोली मारेगी, उफ तक निकली सरकार के मुंह से। ये दुर्भावना कब तक? तो ये दुर्भावना तभी तक रही जब तक हम आज पूरा प्रदेश में तो चर्चा होती। इंडियन एक्सप्रेस, बीबीसी न्यूज के मन अब यहाँ तक आ गए अपन रिपोर्ट लेके, खबर कि आप मन दिखा दे आपके ताकत संगठन में कहा है। 90 लाख आदिवासी मूल निवासी जिला कतको सरकार बदल नहीं सके। हमार सम्मान बरो पुनः धन्यवाद। रेलवे ट्रैक में बैठैया कोई कहा थे गलत काम, हम सूचना दे के लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीआरपी इंटेलिजेंस ला आगाह करके जीएम ला 1 महीना रिसीविंग पत्र ज्ञापन के साथ दे कर कहीं कोई अपराध नहीं किया। हमन भी जो आंदोलन करत हन, ये में 2 महीना पहले के ज्ञापन है, कोई भी अपराध नहीं करत हन। ये सूचना अगर एसपी, कलेक्टर और चीफ सेक्रेटरी मिले है, एक निदान करे के फर्ज होकर बनते नहीं करे है तो कहीं दाएं बाएं हमारे कभी कोई थानम ना हम ओकर खिलाफ में भी 2 महीना समर कार्रवाई करने के भारत के संविधान में प्रावधान है। कोई भी शासकीय कर्मचारी पत्र दे के 15 दिवस के भीतर तोला जवाब दी और 2 महीने के भीतर डिस्पोजल कर ही आपके मांग ला करेगा। हम अगर जायज पैंट है ना, तो कोई अगर भड़का थे भड़कने के नहीं है और चर्चा पर बुला है, अभी तय नहीं हुई तो आंदोलन ला हमन रोके नहीं स्थगित चलत रहे। अब ये दूसरा चरण के प्रशासन ने मैं यहाँ से आगाह कर दूं कि आदिवासी समाज के रौद्र रूप देखने की इच्छा है तो तुमन और डिले करो, कोई दिक्कत नहीं तो आज भी धरना भी शांतिपूर्ण पहली बार हुआ है और आर्थिक नाकेबंदी भी शांतिपूर्ण में पहली बार सुना था। हो जाना शांतिपूर्ण जिसमें सरकार सहयोग करे, लेकिन उमन मुगालता मरी से मन का कर पाई। तो ये आप मन की एकजुटता, आप मन ला जोहार, आप मन ला सेवा, मातृ शक्ति मन ला विशेष करके ये जगह काबर कहूँ कि आप मन पहली बार बताते हो कि पूरा छत्तीसगढ़ यह समाज ला शामिल करके एक स्थिति आपके टीम ला पूरा जोहार। हमारा एक जगह और जाना है, प्रभारी मिले हैं, कई जगह चक्का जाम हुए तो सुधारना भी है। अब आप मन से उम्मीद करो चक्का जाम नहीं होना है, खाली आर्थिक काबर की हमारे पटई साहब पे कहना है हमन 5 साल में एक बार देते वोट जिता दें तो इतराल धरलीस और नोट कौन देते रोज? व्यवसायी मन। तो भाई माल ला भी रोक के देखो ना, तब तो कन समझ में आई कैसे गा हमार पेट में लात पड़ी और वो हमरे समान है। एक स्थिति आर्थिक नाकेबंदी तय करेगी और कोई गलत का काम नहीं। शेड्यूल एरिया से अधिकृत हमार जमीन से कोई चीज जाते ओकर हम समीक्षा कर सकथन, ये पेशा में लिखा है। देश के आर्टिकल 244(1) में लिखा है, देश के आर्टिकल 16(4)(a) में लिखा है, देश के आर्टिकल 19 में लिखा है और 13(3) में रूढ़िजन्य परंपरा विधि के ताकत रखते और आप सामाजिक बैठक लेकर निर्णय ले हो तो ये भी एक कानून के रूप लेते। देश के संविधान में लिखे है अगर कानून और परंपरा बीच में लड़ाई हो गए तब परंपरा ला बड़े माने जाही, ये सुप्रीम कोर्ट भी मानते। अतिक बड़ ताकत के साथ बैठे हो आप मन विजय हो के निकल हूँ, आप मन के नेतृत्व ही पुनः एक बार नारा लड़ेंगे, एक तीर एक कमान, जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। सब जनला सेवा जोहार। तीर एक कमान, नारा जोरदार लगाओ। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, लड़ेंगे लड़ेंगे, संवैधानिक अधिकार लेके रहेंगे, संवैधानिक अधिकार लेके रहेंगे। आदिवासियों के साथ अत्याचार करना बंद करो, आदिवासियों के साथ अत्याचार करना बंद करो। जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा
जय जोहार साथियों, आप सब ने आज आर्थिक नाकेबंदी में उपस्थित होकर आज सर्व समाज के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज का यह आंदोलन किस रूप में और किस रूप में आगे बढ़ेगा, इन सभी विषयों पर आप सब ने विभिन्न हमारे समाज के प्रमुखों के द्वारा सुना है। अभी नागवंशी जी ने बहुत सुंदर ढंग से संवैधानिक बातों को इस मंच के माध्यम से बोलना है, बताया है कि हमको कैसे लड़ना है। साथियों, आज पूरे जिले का प्रशासन, प्रदेश का प्रशासन को सोचना पड़ गया है कि डोंडी और डोंडी लोहारा दल्ली राजरा के आदिवासी क्यों रोड पर आ गए हैं, सड़क की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, कि हमारे जो खनिज अयस्क का माल जो जाता है रेल के माध्यम से उसको क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज सोचने पर मजबूर है यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का सरकार। साथियों, हम सबको चाहिए कि आने वाला समय में और जोरदार तड़क ढंग से आगे की जो भी रणनीति होगी उस लड़ाई को लड़ना है। सुबह जब हम लोग आंदोलन चालू कर रहे थे तो रेल प्रशासन के अधिकारी लोग आए थे और हमको तरह तरह के बातों में उलझाने का प्रयास किए और बार बार हमको रेलवे ट्रैक से हटाने का प्रयास किए कि वहां से पैसेंजर ट्रेन गाड़ी आ रही है। लेकिन जब आदिवासियों का रुख देखा तो उन्होंने अपने पैसेंजर गाड़ी को भी रोक दिया। मतलब आदिवासियों से अब डरना शुरू किए हैं। साथियों, ऐसा ही हमको उग्र बना के रखना है, अपनी ताकत को दिखाना है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब ने हमारे सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश, जिला और विभिन्न संगठनों से आए हमारे प्रमुख जनों का बातें सुना है। निश्चित ही आप सब जाकर गांव में हमारे एक एक आदमी तक ये बात बताना है कि हम लोग किस बात के लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग समाज के आंदोलन में आते हैं लेकिन हमारे पीछे घर परिवार के लोगों को नहीं बताते। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जाकर अपने घर परिवार में, गांव में निश्चित रूप से इस आंदोलन के बारे में बताएंगे, जिससे हमारे और आंदोलन को करने में हमको तेजी मिलेगी। साथियों, निश्चित रूप से आप सब सजग हो जाइए और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको संविधान को पढ़ने के लिए बोलिए। और शिक्षा के क्षेत्र में सारे अतिथियों ने शिक्षा पर जोर दिया है, तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कितने पीछे हैं उस पर हमको समीक्षा करने की जरूरत है। जो लोग शिक्षित हैं वो लोग मन से दहाड़ रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। जो लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिन लोग पढ़ने का प्रयास किए हैं, वो लोग इस मंच के माध्यम से कानून और संविधान की बात कर रहे हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घरों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें, अच्छे ढंग से पढ़ाएं और हमारे भावी पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सिखाएं। क्योंकि आज हमारे नौजवान साथी लोग मंच में आना नहीं चाहते, समाज के कार्यक्रम में आना नहीं चाहते। अभी हमारे कुछ ऊर्जावान साथी लोग आंदोलन के माध्यम से कुछ ज्यादा उत्साह दिखाने का प्रयास किए। आप सबसे भी मेरा निवेदन, आपका उत्साह आगे काम आएगा, बचा कर रखिए, क्योंकि समाज, सर्व समाज आदिवासी प्रदेश स्तर पर जो रणनीति बना के काम कर रहा है उस रणनीति पे हमको काम करना है, या अपना कोई अलग से उद्देश्य बनाकर नहीं चलना है। अभी आने वाले समय में डोंडी लोहारा के साथियों ने अपने बहुत सारे स्थानीय समस्याओं को बताए, जो जिला प्रशासन स्तर की बात है, लेकिन बालोद जिले का प्रशासन मौन पड़ा हुआ है। किनके इशारे पे काम कर रहा है उसकी समीक्षा करने की जरूरत है साथियों, और उसकी समीक्षा हमारे स्थानीय लोगों को करना है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आने वाला समय हमारे स्थानीय समस्याओं के लिए, बालोद जिले की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जो यहाँ खनिज से जो रॉयल्टी की जो राशि प्राप्त होती है, वो अगर राशि से हमको अगर सही मात्रा में विकास के लिए पैसा लगाया जाए तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी सांसद और किसी विधायक के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सरपंच साथियों को सजग होने की जरूरत है कि हमारे जो खनिज रॉयल्टी की राशि है उसका अगर हम लोग सही मायने उपयोग कराने के लिए सोचेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस पैसे का कैसे दुरुपयोग जिले के प्रशासन और यहाँ की सरकार कर रही है, उस पर हमको नजर रखने की जरूरत है। तो आप सब ने बहुत सारी बातें सुनी हैं, उन बातों को अपने गांव में, घरों में जाकर बताइए और हमारे नौजवान साथियों को ऐसे आंदोलन से जोड़ने का प्रयास करिए। इन्हीं बातों के साथ आप सब ने सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर आर्थिक नाकेबंदी में उपस्थित होकर अपनी
दृढ़ता प्रकट किया है। इसके लिए मैं सर्व आदिवासी समाज जिला बालोद की ओर से आप सबका हार्दिक दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद होता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी। मैं अंतिम वक्ता के रूप में